ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काहे की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 मैया, गहने रत्नों की चोरी नहीं करता। तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगों पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहां। ऐसा बताते हैं कि भैया जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे उस समय नंद बाबा के यहां घी के कुएं थे, घी के कुएं, कोई कमी नहीं थी नंद बाबा के यहां पर। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहां जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करेगो चोरी। छोटो बालक के चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के गई लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी वारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है या हमको स्वाद ना आ रहा है? टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो। लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हवा रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखेगा को। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगो? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वारे इनको देवे, और जब नीचे वारे इनको पेट भर तो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना है कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं। तो बोले नात्री भांडम भिनत्ती, मां मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ा चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुलवासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसो सीधो बन के रहे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करने दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो वह घर में फिर कोई चैन से रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखांत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए।
ये घर के लोगों ने हमारो आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे। सो दूसरे दिना हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाएं घर में। और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली, मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो। तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहां ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहां आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितना चतुर हो, मेरे यहां तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारो मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आ जा। तो मुझे बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी बूझ रही हूं, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ा है कि बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, साचो सत्यनारायण तो मैं ही हूं। ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में ने क्यों धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मोह धोवे है ना, 4-4 दिना तक नहावे ना है, और हमारे का सत्यनारायण बने। आज भी बंधुओं हमारे ब्रज के कई मंदिरों में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत। जगन्नाथ जी कैसे नहाते हैं पता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रख देते हैं, और शीशे में जब जगन्नाथ जी दिखते हैं तो शीशों में पानी डालते हैं, जय जगन्नाथ, नहा लिए जगन्नाथ भगवान। बताओ, ये तो स्नान है जगन्नाथ जी को। श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में तो गिनती के साल भर में 3 या 4 बार स्नान होता है। स्नान पूर्णिमा को होगा, जन्माष्टमी को होगा, और एकाद उत्सवों पे होता है। बाकी के दिन तो गीले कपड़े से केवल पहुंचते हैं ठाकुर जी को। छोटो लाला है ना, सर्दी लग जाएगी, चल नहा धो के आ, बने सत्यनारायण। मैया जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोली मेहनादी ने वास्तव, बोले किसी के यहां क्या किया क्या किया क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहां जो किया वैसा किसी के यहां नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो, और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। परम पवित्र रसोई घर को महाराज अत्यंत पवित्र कर गए ठाकुर जी। मेहनादी ने वास्तव। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हंसने लगे। सुखदेव जी बोले परीक्षित ये सब बातें सच नहीं है। बोले तो फिर? बोले गोपियां कुछ तो सच बोल रही हैं और कुछ जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया गुस्सा करे, और गुस्सा करके लाला पर क्रोध करेगी तो उस समय डरते भय लाला को मुख देखने में आनंद आवेगो। या हमारी गोपियां जबरदस्ती झूठ बोल रही हैं। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी, अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करनी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है ये।
मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है, सबरी गोबर चोटती हैं, एक दूसरे के गोबरन को चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो, बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को? बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगा मैं चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया एक बात मान ले मेरी, 3.5 वर्ष के हैं बस, मैया तू मेरो ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी से दुल्हन लिया। मैया कितने भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरो गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे कर, मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने, माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ के, मैया तू लावेगी मुंह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता, हमारे ब्रज का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को, बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्स्ट तो तू, और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं। भोरी सी होए छुबग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। कौआ, कौआ नहीं, कौन सा होता है वो? हाँ, तोते जैसी नाक हो, सुआ सारी नाक आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वा को स्वभाव कैसा हो पता है? तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा, वही सिखा मैं। मैया बोली आंधदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखा में लाला को। अच्छा ठाकुर जी के जो सखा है ना, सब सखाओं में सबसे छोटे हैं ठाकुर जी, 3.5 वर्ष के, लेकिन प्रेसिडेंट है, सबसे ऊपर है। और मधुमंगल श्री दामा तो भ्या लायक है गए, उनकी उंगली पकड़ के ठाकुर जी चले पूरे गोकुल में। कैसी लीला ठाकुर जी की। मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों ना लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूं। कहीं मंडप में बैठे भाई बहू को मन या पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रोऊंगा। और मैया ये तो इतना चतुर और है, कहीं मेरो ब्याह है भी रहे होगो, कहीं मेरे भामर परऊ रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो आके याने अगर यूं कहती लाला हुआ आगो, तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे तो इतना डर लगे ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया ये हमारे याकू नहीं ले जाऊंगो। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरो गोरा दिखूं, ताकि मेरे ससुराल में
जो मेरी सारी सरेज होंगी ना छोटी छोटी, वो कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा भैया बात सुनकर के आनंदित हो रही है। मैया बोली ठीक है लाला करा दूंगी। आप तो लाल जी हट करने, अभी करा मेरो ब्याह। मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो अब मंगल गान शुरू करवा दे मैया, और बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। ऐसे ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के यशोदा मैया अपने अंक में भर लेती है लाल जी को, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, बार बार विधाता को धन्यवाद कहती हैं। ऐसे मधुर, ऐसी मीठी बोली, ऐसे मधुर ठाकुर जी दिए हैं।